आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे नीट यूजी सेशन 2024 के बारे में। जो भी आप में से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि नीट के एग्ज़ाम में अपियर हुए हैं, जो कि एनटीए की तरफ से कंडक्ट किया गया है इस साल, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। जो भी यूटी जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, सो जो भी आप में से एस्पिरेंट्स हैं जो नीट के एग्ज़ाम में बैठे हैं, नीट का एग्ज़ाम आप लोगों ने लिखा है जो कि एनटीए ने कंडक्ट किया। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब एनटीए आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर करेगी, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो रिज़ल्ट डिक्लेयर एनटीए करेगी, उसके बाद जो फर्दर प्रोसेस है वो जेके बोपी आपका करेगी। जेके बोपी यानी जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूटी जम्मू एंड कश्मीर में है, जो कि आपकी काउंसलिंग करेगी, आपको सीट देगी, आपको सीट अलॉट करेगी, कॉलेज आपका अलॉट होगा जेके बोपी के थ्रू। तो इसमें काउंसलिंग होती है, ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। फर्स्ट राउंड ऑनलाइन होता है, सेकंड राउंड फिर ऑफलाइन होता है, थर्ड राउंड भी ऑफलाइन होता है। तो इसमें आपको सीट्स मिलती हैं, कॉलेजेस मिलते हैं, आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, काउंसलिंग करनी पड़ती है, फर्स्ट राउंड ऑनलाइन होता है। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्टेप्स है, कौन कौन से स्टेप्स हैं। सो एनटीए आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगी, उसके बाद जेके बोपी आपका रोल नंबर वाइज लिस्ट निकालेगी। जैसे पिछले साल निकाला था उसी तरीके से इस साल भी निकालेगा आपका रोल नंबर वाइज लिस्ट। सो यहाँ पर आप ये देख सकते हो रोल नंबर वाइज लिस्ट है, लेकिन ये पिछले साल का है। सो ये आप देख सकते हो, ये पिछले साल का रोल नंबर वाइज लिस्ट है, जिसमें आप चेक कर सकते हो कि कितने बच्चों के मार्क 600 प्लस हैं, 550 प्लस है, 500 प्लस है। सो इसमें आपको सिर्फ रोल नंबर एंड स्कोर मिलेगा और कुछ भी नहीं। आपका रोल नंबर, आपका स्कोर, आपको अपना रोल नंबर चेक करना है, स्कोर चेक करना है। अगर आपका रोल नंबर नहीं इसमें आता है तो आपको उस नोटिस में लिखा होगा कि इन फर्दर आपको उस नोटिस में लिखा होगा कि वहाँ पर कुछ डेडलाइन दी होगी कि इस डेट तक आपको जेके बोपी को बोलना है कि मेरा रोल नंबर नहीं है, फिर आपका भी वो यहाँ पर कॉरिजेंडम निकाल के चढ़ाएंगे। सो इसमें रोल नंबर एंड स्कोर जेके बोपी अपडेट करेगा। तो जेके बोपी का फर्स्ट जो स्टेप है, फर्स्ट जो प्रोसेस है वो होगा रिलीज ऑफ रोल नंबर वाइज लिस्ट। स्टेप नंबर 2 सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपकी काउंसलिंग का। ये सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो आपको मिस नहीं करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ओके, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जब आपका रोल नंबर वाइज लिस्ट निकलेगा, जब आप अपना रोल नंबर एंड अपना स्कोर देखोगे, अगर वहाँ पर आपके रोल नंबर नहीं होगा या अगर रोल नंबर होगा, स्कोर में कोई वेरिएशन होगी, जो आपका एनटीए का स्कोर निकलेगा, एनटीए की तरफ से जो रिजल्ट निकलेगा, फिर अगर वेरिएशन होगी, जो कि जेके बोपी का लिस्ट निकलेगा, अगर कोई वेरिएशन होगी तो उस नोटिस में डेडलाइन दी होगी, कोई डेट दिया होगा कि आपको जेके बोपी को बोलना है कि मेरा रोल नंबर नहीं आया है या मेरा स्कोर गलत आया है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। किसके लिए? काउंसलिंग के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है जेके बोपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो www.jkbopi.gov.in। सो आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना है जेके बोपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर काउंसलिंग। सो जो बच्चा रजिस्ट्रेशन करेगा वही फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगा, वही फिर फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगा, वही चॉइस फिलिंग कर सकता है, वही यहाँ पर प्रेफरेंसेस सबमिट कर सकता है। सो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, रजिस्ट्रेशन आपको ज़रूरी करनी है। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तभी फिर आपका नाम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो बच्चा रजिस्ट्रेशन करेगा उसी का नाम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। जब आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा उसमें आपका नाम, आपका स्कोर, आपकी रैंक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी रैंक वहाँ पर मेंशन हुई होगी। जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकलेगा तब आप 100% एक्यूरेट कट ऑफ भी निकाल सकते हो, क्योंकि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में सब कुछ होता है। आपका नाम, आपकी कैटेगरी, ओके, आपकी कैटेगरी, आपका स्कोर, आपकी रैंक, आपकी वहाँ पर ये जो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, आपका रोल नंबर। तो पीएमएल यानी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपकी सभी डिटेल्स होती हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो
ये रजिस्ट्रेशन किसके लिए होती है? टू प्रिपेयर द प्रोविजनल यूटी मेरिट लिस्ट। ओके, PUTML, प्रोविजनल यूटी मेरिट लिस्ट। आपका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो JKBOP फिर प्रिपेयर करेगा जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे। सो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रजिस्ट्रेशन में आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अभी तक कमेंट किए हैं कि जब हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो हमने वहाँ पर ओपन मेरिट लिखा या EWS लिखा या OSC लिखा, क्योंकि वहाँ पर बाकी ऑप्शंस नहीं होते हैं जो कि हमारे यूटी में कुछ रिजर्व्ड कैटेगरीज होती हैं, लाइक CDP होती हैं, PSP होती हैं, जो कि अब आपको पता है कि ST पहाड़ी में इंक्लूड किया गया है। तो बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं उस टाइम पर वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती हैं जब हम NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं। तो यही वो स्टेप होता है, जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हो यही आपको अपनी जो सर्टिफिकेट होती हैं, जो आपकी रिजर्व कैटेगरी होती हैं, वो यहाँ पर मेंशन करनी होती है जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हो। ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है आपकी रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि जब आप NTA में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं वहाँ पर ऑप्शंस नहीं होते हैं। RBI का ऑप्शन वहाँ पर नहीं होता है, आपका वहाँ पर जो आपकी ALC होती है उसका ऑप्शन नहीं होता है, CDP का ऑप्शन नहीं होता है, आपकी जो वो क्या बोलते हैं उसको EWS का होता है, ओपन मेरिट का होता है, तो OBC का होता है, और आपकी SP हैं, JKPM है। तो बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जिसका ऑप्शन वहाँ पे नहीं होता है, लेकिन वो आपको इसी रजिस्ट्रेशन के टाइम यहाँ पर मेंशन करना होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको ये वाले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम अपलोड करने पड़ते हैं। एंड यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी खबर है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम कोई भी फ़ी नहीं है। पिछले साल के बगैर उससे पहले इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन फ़ी रखी होती थी, फिर यहाँ पर लिमिटेड बच्चे ही रजिस्ट्रेशन करते थे। जो बॉर्डर लाइन के बच्चे हैं जिनको लगता है कि हमें सीट नहीं मिलेगी, वो फिर रजिस्ट्रेशन नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ पर फ़ी होता था 1000 या 1500 रुपये। लेकिन अब JKBOP वालों ने पिछले साल से इसमें चेंज की हैं, अब यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं है। अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर उनका नाम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आता है। सो जैसे मैंने बोला कि रजिस्ट्रेशन के बाद आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट JKBOP वाले रिलीज़ करते हैं। सो ये आपका यहाँ पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हो गया नीट का, ये पिछले साल का है। तो जैसे मैंने बोला रजिस्ट्रेशन के बाद आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट JKBOP रिलीज़ करता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैंने बोला कि इसमें आपका रोल नंबर होगा, आपका नाम होगा, जेंडर होगा, आपकी रैंक होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और नीट का स्कोर होगा, और आपकी कैटेगरी होगी, चाहे ओपन से हो, SC ST ALC RBI CDP JKPM PSP, जो भी डिफरेंट रिजर्व कैटेगरीज होती हैं। और जब आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट JKBOP रिलीज़ करता है, तो फिर आप यहाँ पर ईजिली क्या निकाल सकते हो, कट ऑफ निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सभी डिटेल्स दी होती हैं, फिर आप इजीली कट ऑफ निकाल सकते हो। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद आपकी काउंसलिंग होगी, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा जो कि ऑनलाइन होगा। सो जैसे मैंने बोला कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद यहाँ पर आपका कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, आपका फर्स्ट राउंड होगा। आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, फिलिंग अप ऑफ प्रेफरेंसेस, चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, प्रेफरेंसेस सबमिट करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको फर्स्ट नंबर पर कॉलेज रखना है, ओके। सेकंड नंबर पर आपको फर्स्ट नंबर पर रखना है MBBS इन फॉर एग्जांपल GMC श्रीनगर, दूसरे नंबर पर MBBS इन सिक्किम श्रीनगर, तीसरे नंबर पर MBBS इन GMC अनंतनाग। जैसे भी आपकी चॉइस होगी, तो आपको चॉइस फिलिंग करनी है, आपको प्रेफरेंसेस सबमिट करने हैं। इसी को हम कहते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग, जो कि आपका फर्स्ट राउंड होगा। सो जब आपका फर्स्ट राउंड होगा ऑनलाइन काउंसलिंग का, जब आप प्रेफरेंस सबमिट करोगे, जब आप चॉइस फिलिंग करोगे, उसके बाद आपका प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट JKBOP वाले रिलीज़ करेंगे MBBS एंड BDS कोर्स के लिए। सो यहाँ पर पहले MBBS और BDS की काउंसलिंग होती है, एंड जो आयुष कोर्सेज आपके होते हैं उनकी फिर सेपरेट काउंसलिंग होती है, जिसमें आपका BUMS BAMS एंड BPT कोर्सेज हैं। तो आपका प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट JKBOP वाले फिर रिलीज़ करेंगे। सो ये आपका सिलेक्शन लिस्ट हो गया, जिसमें आपका रोल नंबर होगा, आपका नाम होगा, आपका जेंडर होगा, कैटेगरी आपकी होगी, आपकी जो रैंक है, आपको कौन सा कोर्स मिला है, MBBS मिला है कि BDS मिला है, आपको कौन सा कॉलेज मिला है, और आपकी यहाँ पर सिलेक्शन कैटेगरी कौन सी है।
सो इस सिलेक्शन लिस्ट में आपको यहाँ पर मेंशन किया होगा कि अभी मैं दिखाऊंगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेक्शन लिस्ट में ये मेंशन होगा, ये सिलेक्शन लिस्ट के साथ होती है ये नोटिस कि आपको यहाँ पर एडमिशन अब करना है। तो इस सिलेक्शन लिस्ट में आपको दिखेगा कि आपको कौन सा कोर्स मिला है, एमबीबीएस मिला है या बीडीएस मिला है और कौन सा कॉलेज मिला है, और इसी के साथ आपको फिर एडमिशन करना है। तो वो डेट भी इसी में दी होगी कि किस डेट से लेकर किस डेट तक आपको एडमिशन करनी है। सो यहाँ पर पिछले साल 14 अगस्त यहाँ पर डेट थी, और यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स मेंशन करते हैं कि आपको एडमिशन के टाइम कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सो आपको फिर जो आपको कॉलेज अलॉट करेंगे JKBOP, फॉर एग्जांपल GMC श्रीनगर, आपको वहाँ पर जाना है एंड एडमिशन करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है एंड फीस सबमिट करना है, एडमिशन करना है, फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी। सो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आया होगा कि क्या नेक्स्ट प्रोसेस होगी। सो आपकी जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी, अगर हम इन नटशल बोलेंगे, पहले NTA आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, उसके बाद JKBOP आपका रोल नंबर वाइज मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करेगी, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करनी है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, उसके बाद आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज करेंगे JKBOP वाले, उसके बाद आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगा ऑनलाइन, आपको चॉइस फिलिंग करनी है, आपको प्रेफरेंसेस सबमिट करने हैं, उसी टाइम आपको काउंसलिंग फी भी पे करनी पड़ेगी, एंड देन आपका जो सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा उसमें आपका कोर्स एंड कॉलेज होगा, फिर आपको अपने कॉलेज में जाना है एंड एडमिशन करना है। सो ये आपकी प्रोसेस है फॉर एडमिशन टू MBBS एंड BDS कोर्सेज।